नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में आप सभी सुधीजनों का, सुविज्ञों का, विद्वानों का, दक्षों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने आगम प्रमाण के कुछ अंश तक चर्चा किया था कल, यानी जो 6 सहकारी कारण हैं आगम के। वाक्य जन्य ज्ञान में जो 4 कारण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, इनमें हम लोगों ने आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति पर्यंत चर्चा किया था। जब आसक्ति का लक्षण ग्रंथकार करते हैं, आसक्तिश्चाभ्योधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, तो वहाँ पदाध्याहार पक्ष ही उचित है, अर्थाध्याहार पक्ष उचित नहीं है। इसमें श्रुति प्रमाण देते हुए अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। तो वहीं एक जिज्ञासा होती है कि जो लक्षण है आसक्तिश्चाभ्योधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, तो ये पदार्थ क्या है? इसी बात को मन में रखते हुए ग्रंथकार पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं। पदार्थश्च द्विविधः शक्यः लक्ष्यश्च। शक्य और लक्ष्य, शक्ति विषयः शक्यः, लक्षणा विषयः लक्ष्यः। शक्ति का जो विषय है उसको हम शक्य बोलते हैं, और जो लक्षणा का विषय है उसको हम लक्ष्य बोलते हैं। तत्तद आचार्यों के यहाँ नैयायिकादि जो आचार्य हैं, नैयायिक तार्किक जो हैं, उनके यहाँ यह जो शक्ति है इच्छादि रूप है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः इत्याकारी का जो बुद्धि है, इच्छा है, उसको वो लोग शक्ति कहते हैं। अथवा अस्मात् पदात् इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारी का जो इच्छा है उसको वो शक्ति के नाम से जानते हैं तार्किक आदि। लेकिन हमारे यहाँ यह जो शक्ति है एक पदार्थांतर है, एक अलग पदार्थ है, इच्छादि रूप नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं, इसी बात को बतला रहे हैं। पहले शक्ति का निरूपण कर रहे हैं। तत्र यानी तयोः मध्ये, शक्य लक्ष्ययोः मध्ये शक्तिर्नाम पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्ति है। पदों का अपने अपने अर्थों में जो मुख्यावृत्ति है, उस मुख्यावृत्ति को ही हम शक्ति बोलते हैं। जैसे घटपद ले लीजिए। अब इस घटपद का अर्थ क्या होता है? कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ, यानी पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट घट, इस अर्थ में इसकी मुख्यावृत्ति है। इसलिए घट पदार्थ का वह कम्बुग्रीवादि इत्यादि जो मान पदार्थ बोलते हैं वो शक्य हुआ। पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट जो घट बोलते हैं, तो जो उसका अर्थ है वो क्या? शक्य है। तो इसी बात को कहना है शक्तिर्नाम पदानाम, घटपट मठ इत्यादि पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्ति है।
शक्ति यथा घटपदस्य पृथुबुध्नोदरादि आकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे शक्ति। और यह जो शक्ति है सा च शक्ति ही हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में, वेदांत दर्शन में पदार्थांतर है, एक स्वतंत्र अलग पदार्थ है, न तो इच्छादि रूपम। इसका यही अर्थ है, इच्छादि रूप नहीं है। अर्थात अस्मात् पदार्थ अयमर्थो बोधव्य अथवा इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, यह जो इत्याकारी का जो इच्छा है उसको हम बोलते हैं, नैयायिक तार्किक बोलते हैं शक्ति, लेकिन एतद रूप नहीं है वो। हमारे यहाँ शक्ति जो है एतद रूप नहीं है। कैसी है? तो पदार्थांतर है। क्योंकि सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में कारणेषु कार्यानुकूल शक्ति मात्रस्य पदार्थांतरत्वात्, वेदांत सिद्धांत में क्या है कि कारणों में जो कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल अशेष शक्ति है, सभी शक्तियां हैं, वह शक्ति पृथक पृथक है, नाना है, भिन्न भिन्न है, पदार्थांतर मानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ यह जो शक्ति है, यह शक्ति एक पदार्थांतर है, इच्छादि रूप नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं अपने शब्दावली में, सा च शक्ति ही पदार्थांतरम सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूल शक्तिमात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। कारणेषु यानी मृत्तिका, तंतु, दंडादि रूप कारणेषु कार्यानुकूल शक्तिमात्रस्य कार्योत्पत्तेः अशेष शक्तेः, कार्योत्पत्तिकायाः अशेष शक्तेः, जो अशेष शक्ति है, संपूर्ण सभी शक्तियां हैं, वह शक्तियां क्या है? पृथक पृथक रूप से उनकी मान्यता हमारे यहाँ है, पृथक पृथक रूप से वो मानी गई है, पदार्थांतर है। उसी को कह रहे सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूल शक्तिमात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। अब यह जो शक्ति है, यह शक्ति अनुमेया है। अनुमेया यानी अनुमातुम योग्य। अनुमातुम योग्य तो किससे अनुमातुम योग्य? यह अनुमान करने योग्य है। यह शक्ति जो है वो अनुमेया है, अनुमातुम योग्य, अनुमेया। तो कैसे यह अनुमेया है? तो कार्य को देख करके। कैसा कार्य? इस प्रकार यदि जिज्ञासा होगी तो तत्त पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्य, ज्ञान रूप कार्य, यह ज्ञान ही कार्य है। कैसा? तत्त पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप जो कार्य, उस कार्य से हम शक्ति का अनुमान करते हैं। यह शक्ति है। जैसे तत्त पदजन ले लीजिए, घट ले लीजिए, पट ले लीजिए, मठ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। तत्त पदजन्य पदार्थ रूप जो ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान रूप जो कार्य है, पदार्थ ज्ञान ही कार्य है। कि घट पट मठ का अर्थ तो होगा, जिससे घट को ले लीजिए तो कंबुग्रीवादि मान पदार्थ बोलते ही हैं। तो तत्त पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप जो कार्य है, उस कार्य को देख करके इस शक्ति का हम अनुमान करते हैं। और यह जो शक्ति है, वह शक्ति तादृश शक्ति विषयत्वम एवं शक्यत्वम, तादृश शक्ति विषयत्व अर्थात तत्तद पदजन्य पदार्थ ज्ञान कार्यानुमेय एतादृश शक्ति विषयत्वम, विषयता ही शक्ति का विषय होना ही क्या है? शक्यत्व है। शक्यत्व यानी शक्यता, यूँ कह ले। जो घटपद है उसका कंबुग्रीवादिमान पदार्थ शक्यार्थ हुआ, उसमें रहेगी शक्यता। तो यह जो शक्ति कैसी हुई? एक अनुमेया। और तादृश शक्ति का जो तादृश शक्ति का विषय जो है, तादृश शक्ति विषयत्वम, विषयता एवं शक्यत्वम, शक्यता है। और यह जो शक्यत्व है, ये कहाँ रहता है? तो वेदांती लोग कहते हैं कि यह शक्यत्व जाति में ही है, व्यक्ति में नहीं। क्योंकि व्यक्ति में यदि इस शक्यत्व को यदि हम मानने लगें तो व्यक्ति तो अनंत है। तो
तब गौरव होगा, कहीं कहीं अव्यभिचारक भी है। तो अब यहाँ एक समस्या पैदा हो जाती है कि यह शक्यत्व, शक्ति का विषय जो है जाति ही है। शक्यत्वम जातेरेव न व्यक्तेः, यह जो शक्यता है, शक्यत्व है, इसका विषय कौन है? जाति, व्यक्ति नहीं। एक समस्या यहाँ पैदा हो जाएगी। वो समस्या क्या है कि इस शक्यता का विषय, यह जो शक्यत्व है जाति में है, यानी उसका विषय जाति है, व्यक्ति नहीं है, तो गो इत्यादि जो पद हैं उनसे व्यक्ति का भान कैसे होगा? गा माने कहेंगे तो अब यहाँ कैसे व्यक्ति का, गो व्यक्ति का आना एक क्रिया में अन्वय होगा? ऐसी समस्या आई। इस समस्या का समाधान ग्रंथकार कई प्रकार से देते हैं। एक तो जाते ही व्यक्ति समान संविद संविद्यत्वात् इति ब्रूमः वयं वेदांतिनः, यद्वा करके अभी कहेंगे ग्रंथकार कि स्वरूप सती शक्ति और ज्ञाता शक्ति, इसका विवेचन करते हुए कहेंगे। और एक बात कहेंगे कि जो व्यक्ति है उसका लक्षणया अवगम होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि कथम तरहि गवादि पदात् व्यक्ति भानम, गो इत्यादि पदों से कैसे व्यक्ति का भान होगा? क्योंकि यह जो शक्यत्व है, इसका विषय जो है वो जाति है, व्यक्ति नहीं है। तो प्रश्न होगा कि इस व्यक्ति का गो इत्यादि, घट पटमट इत्यादि जो व्यक्ति हैं, इनका भान कैसे होगा? उसी को कह रहे हैं कि व्यक्ति ना, और व्यक्ति में मान नहीं सकते क्योंकि अनंत्य है। व्यक्ति नाम अनंत्येन गुरुत्वात्, इसीलिए इस शक्ति का विषय आप जाति को ही मानिए। तब यहाँ प्रश्न बन के तैयार हुआ, कथम तर्हि गवादि पदानाम गवादि पदात् व्यक्तिभानम इति चेत न। यदि आप ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में क्या है? जाते है व्यक्ति समान संविद संवेद्यत्वात् इति ब्रूमः वयं वेदांतिनः, यानी इसको समझते हैं जाते हैं व्यक्ति समान संविद संवेद्यत्व, यानी जाति का व्यक्ति के साथ एक ज्ञान विषयता रहती है। जाते हैं व्यक्ति समान संविद संवेद्यत्व, समान संविद संवेद्यत्व यानी एक ज्ञान विषय। यानी हमारे यहाँ क्या स्थिति है? वेदांतियों के यहाँ जाति से व्यक्ति का भी भान होता है और व्यक्ति से जाति का भी भान होता है, एक ज्ञान विषयता हो गई। और यदि समास करें तो व्यक्ति है समाना संविद, व्यक्ति समान संविद, तथा संवेद्या व्यक्ति समान संविद संवेद्या, तस्याः भावम तस्मात् जाते है व्यक्ति समान संविद संवेद्यत्वात्, ऐसा बनेगा। जैसे संविद व्यक्त्या घटवृत्ति घटत्वं गृह्यते तथैव घटस्यापि ग्रहणं भवति। जैसे संविद व्यक्त्या घटवृत्ति, घट में रहने वाला घटत्व का ग्रहण होता है, उसी प्रकार घट का भी ग्रहण होता है। अर्थात घट रूप व्यक्ति के द्वारा उसमें रहने वाला जो घटत्व जाति है इसका ग्रहण होता है, उसी प्रकार घटत्व से घट का भी, व्यक्ति का भी ग्रहण होता है। यही क्या है? एक ज्ञान विषयत्व। जाते हैं व्यक्ति समान। तो जो आप पूर्व पक्ष कर रहे थे कि यह शक्ति का विषय जाति हुई, व्यक्ति हुआ नहीं, व्यक्ति को मानेंगे तो गौरव हो गया, अनंत्य है व्यक्ति, कहाँ कहाँ हम मानेंगे? तो इससे बढ़िया यही है कि इस शक्ति का विषय जाति को माना जाए। तो यह जो प्रश्न बन के तैयार हुआ कि कथम तर्हि गवादि पदात् व्यक्ति भानम, तो उसका समाधान यूँ समझ लेना चाहिए कि जाते है व्यक्ति समान संविद संवेद्यत्व, यानी जाति का व्यक्ति के साथ एक ज्ञान विषयत्व है, एक ज्ञान विषयता है। यानी जाति के द्वारा व्यक्ति का भी बोध होता है और व्यक्ति के द्वारा जाति का भी बोध होता है। उसी को कहना जाते हैं व्यक्ति समान संविद संविद्यत्वात् इति ब्रूमः वयं वेदांतिता। इस प्रकार आपका पूर्व पक्ष खंडित हो गया। जो आप पूर्व पक्ष कर रहे थे कि व्यक्ति का भान कैसे होगा, तो व्यक्ति का भान ऐसे हो जाएगा, जाते हैं व्यक्ति समान संविद संविद्यत्वात्। यद्वा करके अब ग्रंथकार कह रहे हैं क्या कि दो प्रकार की शक्ति है, एक स्वरूप सती शक्ति और एक ज्ञाता शक्ति।
यह जो स्वरूप सती शक्ति है, यानी स्वरूपतः विद्यमान या शक्ति, यह व्यक्ति में रहती है, और ज्ञाता शक्ति जो है यह जाति में रहती है। यानी दो प्रकार की शक्ति, एक स्वरूप सती शक्ति और दूसरी ज्ञाता शक्ति। तो स्वरूप सती शक्ति जो है यह व्यक्ति में रहती है और ज्ञाता शक्ति जो है यह जाति में रहती है। और व्यक्ति में स्वरूपतः विद्यमान यह जो शक्ति स्वरूप सती शक्ति शाब्द बोध में हेतु है, और जाति में विद्यमान जो ज्ञाता शक्ति यह ज्ञात होते हुए शाब्द बोध में हेतु है। तो इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि यद्वा गवादिपदानम व्यक्तौ शक्ति ही स्वरूप सती न तो ज्ञाता हेतु। गवादिपदों का व्यक्ति में जो शक्ति है वह स्वरूप सती शक्ति है, न तो ज्ञाता शक्ति नहीं, हेतुहीन शाब्द बोध हेतु। कहीं कहीं किताबों में, हमारी किताब में तो यह पाठ नहीं है, अन्य किताबों में मिलता है, न व्यक्त्यंश से शक्ति ज्ञानम कारणम भव गौरवात्। व्यक्त्यंश में शक्ति ज्ञान मानना, व्यक्त्यंश में शक्ति ज्ञान को भी कारण मानना, यह शाब्द बोध में गौरव है, क्योंकि व्यक्त्यंश में भी शक्ति ज्ञान, जात्यंश में भी शक्ति ज्ञान, यह शाब्द बोध में हेतु है। तो उससे बढ़िया है एक ही में यह शक्ति ज्ञान मानिए और वह शक्ति ज्ञान शाब्द बोध में हेतु होगा। तत्तद स्थलों पर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पाठ मिलता है, लेकिन जो हमारे पास है यह जो ग्रंथ वेदांत परिभाषा अर्थ दीपिका वाली, तो इसमें ये नहीं है। जो त्रयंबक राम शास्त्री जी की है, भाषानुवाद स्वामी प्रज्ञान भिक्षु जी की है, इसमें यह पंक्ति नहीं है। अन्यत्र आप देखो गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी हैं, या केशवलाल वी शास्त्री हैं, या जो संपूर्णानंद से प्रकाशित है मणिप्रभा और शिखामणि और मणिप्रभा, उसका संपादन जो पारसनाथ द्विवेदी जी हमारे दादा गुरु उन्होंने किया है, और ददन उपाध्याय, ये इन दोनों लोगों के द्वारा उसका संपादन हुआ है। तो उसमें ये नेटवर्क का आज काफ़ी दिक्कत लग रहा है, बीच बीच में रुक जाए तो आप कहीं जाइए मत, आप सब यहीं रुकिएगा, मैं भी इंतज़ार करता रहूँगा। हाँ, तो जो व्यक्ति में शक्ति है वो स्वरूप सती, जाति में जो शक्ति है वो ज्ञाता शक्ति। तो इस प्रकार व्यक्त्यंश में शक्ति ज्ञान को, व्यक्त्यंश में रहने वाली, व्यक्ति में रहने वाली जो स्वरूप सती शक्ति है, इस शक्ति को यदि हम शाब्द बोध में हेतु माने, और जाति में रहने वाली जो ज्ञाता शक्ति है इस शक्ति को भी हम कारण माने शाब्द बोध में, तो गौरव होगा एक ही में आप मान लीजिए, और यह जाति में ही ज्ञाता शक्ति मानिए, वह शाब्द बोध में हेतु है। यदि ऐसा मानेंगे तो ठीक रहेगा। ये पूर्व वाली जो पंक्ति है, जाते है व्यक्ति समान संविद संविद्यत्वात् इति ब्रह्म, ही से विरोध भी नहीं होगा। तो उसी को कह रहे हैं यदवा गवादि पदानम व्यक्तो शक्ति स्वरूप सती न तो शक्तिमत्व ज्ञाने सति व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम विना व्यक्तिधि विलंबा भावाच्च। यानी जाति में जो रहने वाली ज्ञाता शक्ति, उस जाति शक्तिमत्व यानी जाति शक्तिमत्ता यानी ज्ञाता शक्ति का ज्ञान होने पर, ज्ञाने सति व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम विना, व्यक्ति शक्तिमत्ता के अर्थात व्यक्ति में रहने वाले जो स्वरूप सती शक्ति है, इसके ज्ञान के बिना भी व्यक्तिधि विलंबा भावच, यानी शाब्द बोधे विलंबा भाव, यानी शाब्द बोध में विलंब नहीं होता है। यानी जाति शक्तिमत्ता का ज्ञान होने पर, ज्ञान हुए बिना भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो मत हो, व्यक्ति शक्तिमत्ता का के ज्ञान के बिना भी शाब्द बोध में कोई विलंब नहीं होता है। एतावता जो बात मतलब अन्यत्र जो पंक्ति है, उस पंक्ति को यूं कह ले वो फलित हो गई, उस पंक्ति का अभिप्राय जो है वो फलित हो गया। शायद इसीलिए कई पुस्तकों में वो पंक्ति नहीं है कि न व्यक्त्यंश से शक्ति ज्ञानमपि कारणम गौरवात्,
क्योंकि जाति शक्तिमत्ता का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति शक्तिमत्ता के ज्ञान के बिना भी शाब्द बोध में कोई विलंब नहीं हो रहा। इस प्रकार जो कहे से शक्ति ज्ञानम अपि कारणम गौरवा फलित। अतएव न्याय मतेपि अन्वय शक्ति ही स्वरूप सतीति सिद्धांत। नैयायिकों के यहाँ भी अन्वय शक्ति, अन्वय में शक्ति है, अन्वय शक्ति यानी संबंधीय शक्ति, यानी समवायादि संबंधीय शक्ति ही, समवायादि संबंध में वो शक्ति मानते। कैसी शक्ति? तो स्वरूप सती शक्ति। तो अतएव न्याय मतेपि अन्वय शक्ति ही स्वरूप सतीति सिद्धांत। नैयायिकों के यहाँ अन्वय शक्ति ही संबंधे शक्ति, कैसे संबंध, समवायादि संबंधे शक्ति ही वो जो शक्ति है वो स्वरूप सती शक्ति है इति सिद्धांत, उनका सिद्धांत है। और इसलिए ज्ञायमान शक्ति विषयत्वम एवं वाच्यत्वम, इस प्रकार जातिरेव वाच्य, यानी इसका तात्पर्य क्या है समझते हैं। ज्ञायमान शक्ति विषयत्व, ज्ञायमान शक्ति विषयत्व जाति में रहने वाली जो ज्ञाता शक्ति, तादृश शक्ति विषयत्वम एवं वाच्यत्वम, अर्थात क्या बात है निकल के आई, जाति ही वाच्य है। ज्ञायमान शक्ति विषयत्व वाली जो शक्ति, ज्ञाता शक्ति, तादृश शक्ति विषयत्वम एवं वाच्य, तो तादृश शक्ति विषयत्वम एवं वाच्यत्वम, तो वो इस प्रकार जातिरेव वाच्य, जाति ही वाच्य हुई। तो इसी बात को, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, यद्वा गवादि पदानां व्यक्तो इति न ज्ञाता हेतु व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञाने शक्ति व्यक्ति। आज अत्यधिक नेटवर्क बाधा है, खैर कोई बात नहीं, पाठ चलेगा ही चलेगा। तो इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, यद्वा गवादि पदानां व्यक्तो शक्ति स्वरूप सतीति न ज्ञाता हेतु ज्ञाने सति व्यक्ति शक्तिमत्व ज्ञानम विना व्यक्ति धी विलंबा भावाच्च। अतएव न्याय मतेपि अन्वय शक्ति स्वरूप सतीति सिद्धांतः ज्ञायमान शक्ति विषयत्वम एवं वाच्यत्वम इति जातिरेव वाच्य। ज्ञायमान शक्ति विषयत्व ही, शक्ति विषयता ही क्या है, वाच्य है, यानी जाति में रहने वाली जो ज्ञाता शक्ति, तादृश शक्ति विषयता जातिरेव वाच्य। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि जाति ही शक्ति, व्यक्ति शक्यार्थ नहीं है। अथवा के द्वारा क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का बोध जो आप पूर्व पक्ष किए थे कि यह शक्ति का विषय जाति ही है, व्यक्ति नहीं है, अनंत होने के कारण गौरव होगा, तो वहाँ पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ था। तो कैसे गवादि पदों से व्यक्ति का भान होगा, क्योंकि इस शक्ति का विषय तो अब जाति हो गई। तब उसी का समाधान दे रहे हैं अथवा पद के द्वारा। एक दूसरा कि व्यक्ति का आपको बोध ही तो कराना है, तो व्यक्ति को बोध हम लक्षणया करा लेंगे, व्यक्ति का बोध हो जाएगा। व्यक्ते हे लक्षणया अवगमः, व्यक्ति का लक्षणया अवगम हो जाएगा। जैसे नीलो घटः, यहाँ नीलो घटः, यहाँ नील शब्द जो है नील गुण विशिष्ट जात व्यक्तौ वर्तते। नील विशिष्ट कौन होगा? कोई घड़ा होगा, द्रव्य उसमें विद्यमान है। इस प्रकार लक्षणा होती है, लक्षणा स्वीकार करते हैं, उसी को करें। यथा नीलो घटा इत्यत्र नील शब्दस्य नील गुण विशिष्टे द्रव्ये घटादौ लक्षणा, तथा ठीक उसी प्रकार जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा। जाति गो घट पट इत्यादि पदस्य तद्विशिष्टे लक्षणा, तद्विशिष्टे लक्षणा मतलब तद्विशिष्टे लक्षणा यानी जैसे गोपद को लीजिए, गोत्व जाति विशिष्टे गो व्यक्तौ लक्षणा। गोपद का किसमें लक्षण है? जातिवाचक पद जो हुआ गो या घटत्व, यह जातिवाचक पद कौन हुआ? पट। यह जातिवाचक जो पद है इनका तद्विशिष्टे लक्षण, तद्विशिष्ट जाति विशिष्ट व्यक्ति में लक्षण, यानी गोपद ले लीजिए तो गोपद का गोत्व जाति विशिष्ट गो व्यक्ति में लक्षण। उसी को कह रहे हैं कि तथा जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा। तो लक्षण व्यक्ति
आप जो पूर्व पक्ष किए थे कि कथम व्यक्तिभानम कथम तरी गवादि पदार्थ व्यक्तिभानम, यहाँ तदुक्तम अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है सख्यार्थ, अब यूँ कह ले सख्यार्थ का उपसंहार कर रहे हैं। जो पदार्थश्च द्विविधा सख्या लक्ष्यश्च, वहाँ सख्यार्थ क्या है तो वाच्यार्थ की अविधेयार्थ की प्रतीति नहीं होती है, उसी को कह रहे अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। आज अत्यधिक नेटवर्क की बाधा हो रही है, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, शब्दार्थ जो है, वाच्यार्थ जो है, अविधेयार्थ जो है, सख्यार्थ जो है वह अनन्य लभ्य है। अनन्य लभ्य यानी अन्य लभ्य नहीं है, अर्थात अविधा वृत्ति से भिन्न लक्षणावृत्ति स्वह लभ्य नहीं है। इस प्रकार एवं शक्य निरूपितः, शक्य का निरूपण किया गया ग्रंथकार के द्वारा, ग्रंथकारेण निरूपितः। अब लक्ष्य पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं। कहते पदार्थश्च द्विविधा शक्यः लक्ष्यश्चेति, तो लक्ष्यार्थ की का निरूपण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अथ लक्ष्य पदार्थो निरूप्यते ग्रंथकारेण, ग्रंथकार के द्वारा लक्ष्य पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है। तत्र लक्षणा विषयो लक्ष्य, लक्षणा का जो विषय है वह लक्ष्य है। लक्षणा यानी लक्षयति अनया, लक्ष्यते आत्मनिपद, लक्ष्यते अनया इति लक्षणा। अब यह जो लक्षणा है मुख्यार्थवाद होने पर लक्षणा होती है। तात्पर्यानुपत्ति इस लक्षणा में हेतु है, बीज है। हम लोग अन्वयानुपपत्ति को, हम क्या वैयाकरण भी, अन्य दार्शनिक भी अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा में बीज नहीं मानते हैं, हेतु नहीं मानते हैं, क्योंकि तमाम दोष आएंगे। अब दोष का क्रमशः हम लोग निरूपण करेंगे। और हमारे यहाँ यह लक्षणा जो है पदमात्र वृत्ति नहीं है, अपितु वाक्य वृत्ति है। इसका भी निरूपण ग्रंथकार करेंगे। गभीरायाम नद्याम घोष इत्यत्र पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा इत्यादि करके हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। इस लक्षणा का प्रकारांतर से आज का पाठ यहीं रखते हैं, क्योंकि अत्यधिक नेटवर्क की बाधा हो रही है और इस तरह से